आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 8 पे कमीशन के लिए सबसे ज़्यादा हाईलाइट में है यही तीन फिटमेट फैक्टर और पे मैट्रिक्स टेबल को चलिए देखते हैं पीडीएफ सहित। पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा पे मैट्रिक्स टेबल है उसके साथ कैलकुलेशन के सहित आपको पे मैट्रिक्स टेबल भी मिलेगा फिटमेट फैक्टर के साथ। जो तीन पे हमारा जो फिटमेट फैक्टर है वो तीन फिटमेट फैक्टर का कैलकुलेशन के साथ आपको ये जो पे मैट्रिक्स टेबल है मिल जाएगा, जो एक्सपेक्टेड तीन मोस्ट प्रोबेबल फिटमेट फैक्टर से अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं जिसके आधार पर ये तीन पे मैट्रिक्स जो तीन फिटमेट फैक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तीन फिटमेट फैक्टर किस लिए इंपॉर्टेंट है 8 पे कमीशन के लिए, और 7 पे में कैसे कैलकुलेशन किया गया था, तो उसके आधार पर ये जो तीन पे मैट्रिक्स आपको दिखाऊंगा। जो तीन पे मैट्रिक्स टेबल है, जो तीन फिटमेट फैक्टर है, उसके हिसाब से आप लोगों को ये मिल जाएगा। और इसमें कितना सैलरी हाइक हुआ है उसका सिंपली कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो फिटमेट फैक्टर जो है ये किस लिए आया, ठीक है, जो फिटमेट फैक्टर है, तीन फिटमेट फैक्टर की बात कर रहा हूँ किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहले छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर जो पहला मेथड है एक है फास्ट डीए मर्जर फार्मूला, जो कि डीए को मर्ज किया जाएगा। डीए मर्जर फार्मूला में 7th पे कैलकुलेशन के तहत फिटमेट फैक्टर की डिसाइड भी की गई थी, जिसमें 100% की सैलरी और डीए जो उस टाइम में था जो 7th पे कमीशन के दौरान उसके पहले 125% का डीए था। तो टोटल कुल मिलाकर कितना हो गया ना, 225% का टोटल हो गया बेसिक और डीए। ठीक है, तो ये जो 225% हो गया उसमें फिटमेट फैक्टर अगर हम निकालें तो उसमें 2.25 का फिटमेट फैक्टर बनता है। उसमें जो एक्स्ट्रा एड ऑन किया गया था सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से 0.32 का किया गया था। एक्स्ट्रा एड ऑन इसलिए किया जाता है कि यूनिफॉर्म बनाने के लिए और सैलरी थोड़ा हाइक करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो फिटमेट फैक्टर बन गया था 2.57 का 7 पे कमीशन में फिटमेट फैक्टर बन गया था डीए मर्जर के हिसाब से। अगर 8 पे कमीशन की हम बात करें तो 8 पे कमीशन में आपका कितना फिटमेट फैक्टर बनेगा। अगर डीए मर्जर की बात करें तो इसमें 100% सैलरी, इसमें 100% सैलरी, उसके साथ साथ डीए अभी चल रहा है 53 प्लस 2 अभी बढ़ेगा 55 होएगा। उसके बाद जो 8 पे कमीशन के पहले जितना आपका जितना आपका डीए होगा वो हो रहा है 60%। तो टोटल हो गया कुल मिलाकर बेसिक डीए 160% का हो गया। तो फिटमेट फैक्टर अगर कैलकुलेशन करें तो 160/100 1.6 एक्स्ट्रा एड ऑन सरकार कर सकती है 0.26, तो कितना हो जाएगा 1.86 का फिटमेट फैक्टर आ सकता है। ठीक है, आ सकता है। तो ये डीए मर्जर के केस में होता है। और दूसरा एक कैलकुलेशन है जो कि आर्क्यूड फार्मूला किया जाता है। आर्क्यूड फार्मूला का मतलब है जो हमारा न्यूट्रिशनिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन्होंने ये फार्मूला निकाला है। और 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पर जो बेसिक मिनिमम सैलरी था 18,000 किया गया था, वो भी आर्क्यूड फार्मूला के हिसाब से किया गया था। और उसमें जो मिनिमम बेसिक पे था 6 पे में 7,000, उसमें 2.57 का इजाफा हुआ था। ठीक है, तो इसमें 2.57 का फिटमेट फैक्टर बैठता था किसमें, नहीं, जो हमारा 7th पे में आर्क्यूड फार्मूला लगाया था। अगर आर्क्यूड फार्मूला 8 पे कमीशन में लगाएं तो इसमें कितना आता है ना, 41,000 का जो है हमारा बेसिक पे बनता है। अर्थात इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे फिटमेट फैक्टर कितना आता है 18,000, उसमें डिवाइड कर देने से 2.28 के आसपास हमारा फिटमेट फैक्टर बनता है। ठीक है, तो इसमें जो 2.28 का फिटमेट फैक्टर, तो दो फिटमेट फैक्टर यहाँ पर आ गए 1.86 2.28। ठीक है, तो उसके साथ साथ मैं दिखा देता हूँ आपको पे मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं पे मैट्रिक्स हमारा जो आया है। पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपका टेबल के हिसाब से कितना आपका जो 3 एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका जो ये आ गया है क्या फिटमेट फैक्टर। चलिए देखते हैं। तो सबसे कम अगर बैठा तो सबसे कम क्या आ जाएगा 1.70 का फिटमेट फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, 1.70 जो कि पूरा एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर आता है तो 18,000 का जो बेसिक पे था वो हो जाएगा 33,600 का। तो आपका जो अगर जितना ये पे बैंड 1 के लिए है, अगर आपका पे बैंड 2 है उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। बेसिक पे में जस्ट आपको फिटमेट फैक्टर गुना कर देने से आपको अपना नया बेसिक पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका टेबल भी मैं लिंक में टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन करके ले सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो फिटमेट फैक्टर है वो कितना है, जो मोस्ट प्रोबेबल केस में आ सकता है, जो 90% चांस है मेरे हिसाब से 1.85 का फिटमेट फैक्टर आ सकता है। ठीक है, तो लेवल 1 में अगर बेसिक पे कितना रहता है 18,000 का, वो हो जाएगा 33,600। ठीक है,
उसके साथ साथ इसका टोटल लेवल हर लेवल के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिया गया है। आप लोग टेबल में जो है दिया गया है उसको आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिक पे आया है वो कितना है ना, 2 का है। 2 फिटमेंट फैक्टर का बेसिक पे के साथ हमारा जो नेक्स्ट फिटमेंट फैक्टर जो हाईलाइट में है वो 2 है। फिटमेंट फैक्टर 2 अर्थात 18,000 अगर रहेगा बेसिक पे तो आपका हो जाएगा 36,000, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कैलकुलेशन किया गया इसका टेबल मैट्रिक के हिसाब से भी पूरा दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसको PDF को ले सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।